मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम दिन रात एक करके आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी है। एसआईटी टीम इंदौर में ही डेरा डाले हुए है और इस केस के हर एक पहलू की जांच की जा रही है। इस केस की मुख्य आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार को अब तक इस बात का कारण नहीं पता चल सका कि सोनम ने राजा को क्यों मारा है। लिहाजा राजा रघुवंशी का परिवार चाहता है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके लिए वे मेघालय हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को सोनम को दिए गहनों को लेकर पूछताछ के लिए शिलांग एसआईटी ने बुलाया था। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम सोनम के नार्को टेस्ट के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। देखिए, मैं नार्को की जांच के लिए तो मैं अप्लाई करूंगा, मैं हाईकोर्ट में अपील करूंगा संदर्भ में, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है तो राजा को मारा क्यों था। इसलिए मैं इसमें जो है नार्को की जांच के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? हाईकोर्ट में अपील करूंगा मैं नार्को के लिए। मेघालय। हाँ। आज क्राइम ब्रांच ने और शिलांग पुलिस ने आपको बुलाया था, किस लिए बुलाया था? शिलांग पुलिस ने बुलाया था अपने जो रकम चाहिए हम लोगों ने उस रकम की पूछताछ के लिए। क्या पूछताछ करी, किस तरह का फोटो वगैरह कुछ बताया? या इसमें जो रकम चाहिए हम लोगों ने उसकी सारी फोटो उनको सेंड करी मैंने और उनको बताई मैंने ये सारी रकम चाहिए हम लोगों ने। उसमें सारी रकम जो थी सोनम यहाँ से लेके गई थी। अब ये मिली इनके उसमें कितनी है इनको इसका आइडिया नहीं है। सोनम के घर पे है रकम या इनके पास में रकम है, इसकी जानकारी दी नहीं है अभी। अच्छा, जो फोटो से मिलान हुआ है कि जो इनको नहीं, फोटो से मिलान इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे नहीं दिखाया नहीं भैया, तो मुझको समझ मिला क्या। फोटो जो दिखाए थे आपको उसके मुताबिक सेम नजर आ रही है? नहीं, कुछ रकम दिखाई नहीं मुझे अभी इसके लिए भैया। तो क्या मिला क्या नहीं मिला, बस मेरा जो चीज थी सारी उनको दिखा दी मैंने। अब आगे मैच करेंगे इसमें कि क्या क्या चीज नहीं है। क्या क्या मैच हो गया है तो बताएंगे, मैच हो नहीं मिर्चा बता नहीं। लैपटॉप वगैरह भी कोई बता रहे हैं कि मिला? नहीं, लैपटॉप की जानकारी मुझे नहीं दी अभी। अच्छा, राजा की सोने की चेन जो पहन के गया था उसकी कोई फोटो वगैरह इन्होंने दिखाई? फोटो दिखा दी मैंने शादी की फोटो थी, उसमें वीडियो भी दिखाया इनको मैंने, फोटो दिखाया मैंने। सेम है जो इनको मिली है? नहीं, ये बताई नहीं मैंने, अभी मिला नहीं मिला भी है ये चीज अभी आगे किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं? देखिए, इसमें जिस प्रकार से काम कर रही है शिलांग पुलिस जो है उसमें कोई संदेह नहीं है, तो काम सही नहीं कर रहे, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतुष्ट उस समय। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस जांच में एक बड़ा अपडेट यह आया है कि इस मामले में शिलांग एसआईटी की जांच की सुई अब इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स की तरफ मुड़ गई है। शिलांग पुलिस की एसआईटी को शक है कि सिलोम न सिर्फ हत्या की साजिश में शामिल था बल्कि उसने सबूतों को भी छिपाया और मिटाया भी। शिलांग पुलिस की एसआईटी ने 28 जून को इंदौर में सिलोम जेम्स के घर पर छापा मारा। उनका मकसद सोनम रघुवंशी के गहनों से भरे काले बैग की तलाश करना था जिसे सिलोम ने छुपाया था। सोनम के इसी बैग में उसका लैपटॉप, राजा और सोनम के गहने और संभवतः हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी शामिल है। 23 मई को राजा की हत्या करके शिलांग से लौटी सोनम हीराबाद के एक फ्लैट में ठहरी थी। इंदौर में यह फ्लैट सिलोम जेम्स का था जिसे राजा के दोस्त विशाल सिंह ठाकुर ने 17,000 के मासिक किराए पर लिया था। सोनम इसी फ्लैट में छुपी हुई थी। हालांकि जब 8 जून को आकाश समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई तो सोनम कार से गाजीपुर भाग गई और उसका सामान फ्लैट में ही छूट गया। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया और उसके अगले दिन सिलोम जेम्स उस फ्लैट में पहुंच गया जहां सोनम छिपी थी। इसी दौरान सिलोम ने सोनम का वह बैग उठा लिया। शिलांग एसआईटी ने पिछले सप्ताह ही इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और उसके एक गार्ड बलबीर अहिरवार को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों पर हत्या के बाद सोनम की मदद करने और घटना के साक्ष्य छिपाने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी का मानना है कि सिलोम केवल सामान छिपाने में ही नहीं बल्कि पूरे हत्याकांड की साजिश में भी शामिल हो सकता है। इसी आशंका की वजह से इंदौर के अलावा रतलाम में उसके ससुराल में भी छापेमारी की गई थी। राजा रघुवंशी मर्डर में जो एसआईटी की टीम, शिलांग की टीम परसों आई थी यहाँ पर और क्राइम ब्रांच के को इन्फॉर्मेशन दी थी। उनके क्राइम ब्रांच के जो एक टीम लगाई जाकर और उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे थे। और कल ये टीम रतलाम गई थी और रतलाम में इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रतलाम पुलिस की मदद से वो इंदौर आ गए थे कल नाइट में और संभवतः आज शाम को रवाना होंगे। अभी फिलहाल शिलांग की एसआईटी टीम यहाँ पर इंदौर में रुकी हुई है और इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों से पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद संभवतः आज शाम को शिलांग वापस निकल जाएंगे।
अभी फिलहाल जब्ती में इनके साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं ना, उन्होंने जो उनको रिकवर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और वो टीम आ चुकी है यहाँ। ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। उसके बाद संभवतः 1-2 दिन में टीम यहाँ से वापस रवाना हो जाएगी। और देखिए, उसमें जो भी विक्टिम्स और जो एक्यूज के जो भी इनको स्टेटमेंट लेने होंगे, डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेशन का अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पति और साली से भी कुछ ये उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और डेफिनेटली उनके द्वारा किया गया होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। देखना होगा कि राजा रघुवंशी के परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।